प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समिट में मौजूद है। विदेश मंत्रालय ने सप्ताह की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री सम्मेलन के 2 सत्रों में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं। वह भाग लेने वाले कुछ देशों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है G7 समिट और क्या है इसकी भूमिका। G7 समिट देशों का एक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इस समिट में वो देश शामिल हैं जो आजादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। इस वर्ष जर्मनी में G7 समिट आयोजित हो रहा है। हर साल यह समिट आयोजित होता है जिसके दौरान मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें, G7 समिट की स्थापना 1975 में हुई थी और इसी वर्ष इस समिट की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसमें दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और उसके समाधान पर बात की गई। 1976 में इस ग्रुप से कनाडा जुड़ गया और यह G7 में तब्दील हो गया। इस ग्रुप से जुड़ी एक सबसे खास बात यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन कभी इसका हिस्सा नहीं रहा। G7 के देशों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एलीट क्लब है। ये देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल और रफ्तार तय करते हैं। G7 के देशों का दुनिया की 40% GDP पर कब्जा है। हालांकि यहाँ पर मात्र 10% आबादी निवास करती है। भारत इस VIP क्लब का सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती का ही असर है कि इस सम्मेलन में भारत को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, जर्मनी में G7 की शिखर बैठक जब रविवार को शुरू हुई तो यहाँ पर आम चर्चा थी कि अपने अपने देशों में कमजोर हो चुकी हैसियत वाले नेताओं की बैठक है। ये शिखर बैठक उस समय हो रही है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्टा असर पश्चिमी देशों में लोगों को चुभने लगा है। इस कारण G7 देशों के शासकों के लोकप्रियता में अपने अपने देशों में तेजी से गिरी है। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि नई परिस्थिति के कारण रूस विरोधी अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदी में भी दरार पड़ सकती है।